दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जहां कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होता है या जो ऑफिस लगती है आपका, वहां पे एसी ज़रूर होता है। तो इसके पीछे एक कारण होता है कि दोस्तों जो आपका प्रोसेसर होता है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। आपको जो प्रोसेसर होता है अगर ओवर हीट हो जाता है, आपने देखा होगा मदरबोर्ड में कि आपको जो है अलग से एक फ़ैन दिया जाता है जिसमें आपका प्रोसेसर लगा होता है, जिसे वो ठंडा करने के लिए काम में आता है। आप अगर मदरबोर्ड को देखेंगे तो देखो ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर इतना बड़ा फ़ैन लगा हुआ है जो ठंडा करते हैं। इसके एल्युमिनियम प्लेट लगी होती है जो कि प्रोसेसर को ऊपर से कवर रखती है, टच रहता है, जिससे उसका जो हीट है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फ़ैन की मदद से वो ठंडा हो पाए। तो इसलिए आपका जो है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपका CPU अगर ओवर हीट हो जाता है तो आपका CPU मतलब प्रोसेसर आपका डेड हो जाता है। तो आपका अगर डेड पोजीशन में है, अगर आप कोई जैसे नॉर्मल अगर HD ग्राफिक्स में अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो प्रोसेसर डेड होने का पहला संकेत मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका डिस्प्ले हिलने लगता है 1-2 दिन। आपका जो डिस्प्ले है ग्राफिक्स वो 1-2 दिन हिलेगा। उसके बाद आपको जो है ज़्यादा आपका उसी तरीके से काम करते रहेंगे तो आपका जो है मान लीजिए फिर से लोड दे दिए कुछ, तो उसके बाद आपका डेड हो जाएगा, उसके बाद दोबारा चालू नहीं होगा। तो मतलब समझ लीजिए कि आपका प्रोसेसर ख़राब हो गया है। कुछ लोग क्या होता है कि आप मदरबोर्ड लेके घूमते रहते हैं रिपेयरिंग के लिए, और रिपेयरिंग वाले भी रिपेयर कर करके देते रहते हैं। उनका क्या इशू होता है कि उनको पैसा लेना होता है, कुछ ना कुछ तो उनको रिपेयरिंग चार्ज तो लेते ही हैं। तो वो बता के नो डिस्प्ले का आपको दे देंगे कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ करके दे देंगे आपके 150 रुपया 500 रुपये जितना हो आपसे ले लेंगे। तो इससे आप बचें। अगर आपको जो एक्चुअल में जो ख़राब हुआ है उसको आप ठीक कराएंगे तभी आपका ठीक हो पाएगा। इसीलिए आपको देखेंगे कि आपका जो कैबिनेट होता है जो CPU का, उसमें आजकल जो आप अगर नया ख़रीदेंगे तो उसमें आपको 5-6 फ़ैन मिलते हैं, सिस्टम जनरेटेड ही मिलता है, उसमें अलग से ही दिया हुआ रहता है पहले से ही। एक CPU का हो गया, उसके बाद कैबिनेट में भी आपको आता है, प्रोसेसर में तो होता ही है, बाकी कैबिनेट में अलग से 2-3 फ़ैन दे दिए जाते हैं जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और आपको जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और जहाँ आप ऑफिस में अगर आप काम करते हैं या फिर घर पे भी आप देखे होंगे कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही ये सब आपको का दिया जाता है। आपको AC लगी होती है, फ़ैन लगे होते हैं। और उसमें आपको बता दूँ, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा काम करते हैं, लगातार कुछ देर तक काम करते हैं, या कोई एडिटिंग करते हैं, या आप जो है कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो है कंपाइल जब आप करते हैं, किसी भी कोड को रन कराते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मेमोरी यूज होती है, ज़्यादा CPU उस पर प्रोसेसर यूज होता है। तो ये चीज़ आप कैसे देख सकते हैं आपका प्रोसेसर कितना यूज हो रहा है कितना नहीं। आप जब वर्क करते हैं नोटिफिकेशन बार में आप राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर आपको दिखेगा। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें मतलब कितना यूज हो रहा है, रैम कितना यूज हो रहा है, प्रोसेसर कितना यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप अगर लैपटॉप यूज करते हैं तो आप अपने लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड आता है जो नीचे से लगाना होता है। आपको USB केबल द्वारा कनेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और उसके बाद नीचे से आपको हवा देता रहता है जिससे आपका कंप्यूटर जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो आपका हैंग प्रॉब्लम थोड़ा आ जाती है, मतलब थोड़ा हैंगिंग सिस्टम आ जाता है, समस्या आ जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा जिससे आपका कंप्यूटर जो है दिक्कत ना हो और आपका लैपटॉप कंप्यूटर बना रहे। और जो समस्या हो रही है आपको उसी का ही इलाज कराएंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे आपका अगर जो प्रोसेसर ख़राब हो रहा है तो आप सिर्फ प्रोसेसर के ही बारे, आपको नहीं आइडिया है उसके बारे में, तो आप दुकान पर लेके चले जाइए, वो आपको चेक कर लेगा कि आपका प्रोसेसर ख़राब है कि रैम ख़राब है कि आपका जो है मदरबोर्ड ख़राब है। ये तीनों चीज़ों में आपको जो है डिफरेंट आपको वहाँ पर चेक करके बता दिया जाएगा। और अब जो है तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।